हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीबॉडी लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो अपना ये एसिड बेसिस का चैप्टर शुरू किया था, यहाँ हमने एसिड्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। उनका नेचर, कैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हें हम किस तरह से लिखें, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे वो प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच आउट किए हैं तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि अब हम जानेंगे कि एसिड्स के नेचर में, बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या किया था। हमने एक वर्ड यूज़ किया था कोरोसिव। तो ये जो कोरोसिव नेचर होता है एसिड्स का, इस कोरोसिव नेचर का क्या मतलब होता है ये आज हम समझेंगे। तो जो कोरोसिव का मतलब होता है, कोरोजन मीन्स आप जानते हैं, कोरोजन का मतलब होता है डिके या ऑक्सीडेशन ऑफ एनीथिंग। हाँ, जब ये मेटल का होता था तो हमने कोरोजन ऑफ मेटल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। यहाँ एसिड कोरोसिव क्यों होते हैं? एसिड कोरोसिव इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है, अगर किसी मेटल से, ठीक है, अगर किसी मेटल से, क्लॉथ से या कॉटन से अगर कभी भी एसिड्स कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, पेपर जो होता है और ये कॉटन होता है, इनके जो रेशियो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इनको ये जला देते हैं। मेटल को भी ये क्या कर देते हैं? दे ईट अप द मेटल। सो दे ईट अप द मेटल। जो मेटल होता है उसको ये ईट अप कर लेते हैं। ईट अप करने का ओवरऑल मतलब यही होता है कि मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना देते हैं। साल्ट पाउडर्ड फॉर्म का होता है, तो अभी ओवरऑल क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ही तो हुआ किसी तरीके से, या डिके हुआ है। तो हम कहते हैं कि व्हाई एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर? एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर बिकॉज दे ईट अप द मेटल और कॉटन, दे रिएक्ट विद कॉटन और क्लॉथ एंड दे बर्न द फाइबर्स ऑफ देम। यानी कॉटन के और क्लॉथ के फाइबर्स को जला देते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इस वजह से एसिड जो होते हैं कोरोसिव नेचर के होते हैं। अब हम एसिड का कोरोसिव नेचर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? ये है कि यहाँ पर जो हमारे एसिड्स होते हैं इनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई कर्ड्स आर नॉट केप्ट इन कॉपर वेसल्स, हम लोग कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ लिखा होगा कि हम लैक्टिक एसिड यानी कर्ड को कभी भी कॉपर के उसमें क्यों नहीं रखते यूटेंसिल्स में। तो हमारा सीधा सीधा आंसर यही जाएगा कि जो कर्ड होता है वो कैसा होता है? लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर, वो एसिडिक होता है, और क्योंकि वो एसिड नेचर का है इसीलिए हम उसको किस में नहीं रखते? मेटल के किसी वेसल में नहीं रखते हैं, अदरवाइज वो रिएक्शन कर लेगा और टॉक्सिक हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो चलिए अब आगे देखेंगे अपना नया टॉपिक। एसिड तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब हम जानेंगे बेस के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कि एसिड क्या होता है, तो यहाँ हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं बेसिस क्या होते हैं। सेम चीज़ होती है कि अगर हमने बीकर में किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन बना लिया, बेस का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, बेस प्लस वाटर है, तो होता क्या है कि इस बार यहाँ पर H+ की जगह कौन सा आयन रिलीज होता है? OH-। तो जो भी OH- आयन्स को रिलीज करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेस कहते हैं। दो सब्सटेंसेस which release OH- आयन in their basic solution are called bases। अब हो सकता है कि ये H+ आयन को एक्सेप्ट भी करें। चुप हो जाओ यार। कहीं कहीं पर हम इस डेफिनेशन को इस तरह से भी पढ़ते हैं कि बेसिस जो होते हैं वो होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि इनके पास OH- आयन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाटर बनाने के लिए H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे न्यूट्रल होने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? बेसिस वो होते हैं जो OH- आयन को रिलीज करें या H+ आयन को एक्सेप्ट करें। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया है? ये होते हैं बेसिस। डेफिनेशन की अगर मैं बात, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो NaOH, KOH, LiOH, NH4OH,
CaOH का होल ट्वाइस। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिस होते हैं, ये बेसिस के एग्जाम्पल्स हो गए। अब अगर मैं बेसिस की नेचर की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि बेसिस भी वहाँ एसिड कैसे होते थे, सावर नेचर के, खट्टे होते थे। यहाँ बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकेंड थिंग वहाँ पर क्या थी डेफिनेशन कि H+ आयंस को रिलीज करते थे, यहाँ पर OH- आयन को रिलीज करते हैं या फिर H+ आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ ये होती है कि जो ये होते हैं ये रेड लिथमस से रिएक्ट करके उसको क्या बना देते हैं, ब्लू बना देते हैं, है ना। तो रेड लिथमस को यूज़ करके ये ब्लू बना देते हैं। और चौथी चीज़ यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो बेसिस होते हैं ये एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक, क्यों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस मिल करके क्या बना देते हैं, वाटर और साल्ट। तो हो गया ना न्यूट्रलाइज। तो यहाँ होता क्या है, बिटर नेचर के हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं, रेड लिथमस को ब्लू कर देते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वाटर और साल्ट बना लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। हमने जाना कि एसिड कोरोसिव होते हैं नेचर में, वो इसलिए क्योंकि ये they eat up metals on reacting with them and form metal salts। तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटालिक साल्ट बनाते हैं, इसलिए ही हेंस मेटल्स, क्लॉथ और कॉटन रिएक्ट विद एसिड एंड गेट कोरोडेड। ये तीनों ही एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कोरोड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वाई कर्ड इज नॉट स्टोर्ड इन कॉपर वेसल्स। हम कर्ड को कॉपर वेसल्स में क्यों स्टोर नहीं कर सकते। तो कर्ड को कॉपर वेसल्स में स्टोर इसलिए नहीं करते बिकॉज कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कॉपर के साथ उसका साल्ट बना देता है, इसीलिए उसकी कोरोसिव नेचर की वजह से हम लैक्टिक एसिड को कॉपर वेसल्स में स्टोर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं, बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH- in aqueous solution। So bases are the substances which gives OH- in the aqueous solution, or they are the substances which accepts H+ ion in the aqueous solution। तो ये OH- को दे सकते हैं या H+ ion को ले सकते हैं सोल्यूशन में। तो NaOH reacts with, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, जैसे NaOH gives out Na+ plus OH-, KOH gives out K+ plus OH-। यहाँ OH- आयंस को इन्होंने रिलीज किया। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, OH- आयन रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, H+ आयन को एक्सेप्ट भी करते हैं। बेसिस रेड लिथमस को ब्लू कर देते हैं और बेस एसिड को हमेशा न्यूट्रलाइज करता है। अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं तो हम समझ सकते हैं कि बेसिस एसिड को किस तरह से न्यूट्रलाइज करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए, बेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली है, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करके दिखाने वाली हूँ जिनमें हम रेड लिथमस और ब्लू लिथमस का ये जो एक्शन होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वॉच आउट करिए, प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट, with the properties of basis. Till then, bye bye, take care.